और हम आपकी बात को कभी भी अवहेलना नहीं करेंगे, उसको फॉलो करेंगे और आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल योजना बनाई हमने बैठकर पत्रकारों ने, कुछ लोगों ने पत्रकारों की एक कॉलोनी की और उसकी बनाई है कार्यालय की भी। क्यों कि हम अभी तक तो क्या है, विधानसभा में लगे रहते, फिर लोकसभा में लग गए। अब हम फ्री हुए हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को निमंत्रण दिया है। अब आप लोगों के सहयोग से सारी चीजें, जैसे आपने मुझे बताया स्वास्थ्य के बारे में, हम स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। अब आप लोग बताते जाएंगे। कलयुग में भगवान ने जन्म लिया है, अब राम राज्य जैसा स्थापना हुई है, राम भगवान का घर बना, और राम भगवान की उनके पद चिन्हों पर चलकर विकास के कार्य में हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और वो पिछोर के हमारे विधानसभा के मतदाताओं ने जो मुझे राक्षस और भ्रष्टाचार प्रवृत्तियों की काम अब कहाँ रह गया है, जेलों में दोस्तों। अब हमारे नरेंद्र मोदी उनके पद चिन्हों पर चलकर विकास के कार्य में हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और वो पिछोर के हमारे विधानसभा के मतदाताओं ने जो मुझे सौभाग्य दिया है, जो मुझे चुनकर विधायक बनाया है, अब मैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे श्रीमंत महाराज सिंधिया के पद चिन्हों पर चलकर मैं इसको पिछोर को एक विकसित पिछोर, एक राम राज्य का पिछोर। अब देखिए आप, जैसा हम कहते थे कि कलयुग में भगवान ने जन्म लिया है, अब राम राज्य जैसा स्थापना हुई है, राम भगवान का घर बना और राम भगवान की प्रदेश देश के अंदर स्थापना हुई। अब राम राज्य जैसे ही काम होने लगे। राक्षस और भ्रष्टाचार प्रवृत्तियों की काम अब कहाँ रह गया है, जेलों में दोस्तों। अब हमारे नरेंद्र मोदी जी उनको जेल दिखाने का काम कर रहे हैं, और गरीब जनता को और देश को आगे बढ़ाने में लग चुके हैं। और उनके पूरे जितने भी अंगरक्षक, जितने भी हम मान के चलिए मंत्रिमंडल, हमारा केंद्र का मंत्रिमंडल, हमारा प्रदेश का मंत्रिमंडल, हमारे सारे मुख्यमंत्री अब एक ही योजना और एक ही पद चिन्हों पर चलकर काम कर रहे हैं कि देश आगे कैसे बढ़े, पूरे विश्व गुरु कैसे बने। और जिस दिन हम विश्व गुरु बन जाएंगे, इन्हीं 5 साल में हमारे केंद्र को सरकार बनने के बाद, बहुमत में आने के बाद, हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोकेगा। और ये विश्व गुरु जैसी बने तो हमारा देश पूरी पृथ्वी पर नंबर 1 भारतवर्ष होगा दोस्तों। जो हम कहते थे सोने की चिड़िया हमारा हिंदुस्तान है, हम वैसा ही बनाकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिखाएंगे और काम करके आपको बताएंगे दोस्तों। आपका साथ, भाजपा का साथ और आपका साथ हमें चाहिए। और आपके साथ से हम जिसको हम चौथा स्तंभ बोलते हैं, उसको साथ लेकर हम भारत को एक विश्व गुरु की ओर ले जाएंगे और विकसित बनाएंगे दोस्तों। मैंने एक दिन कह दिया था 10-20 लाख से जीतेंगे, फिर बोले यार 18 ही लाख वोट है, तो मैंने 10 लाख से नहीं जीत सकते, कि 18 लाख वोट है तो लगेगा नहीं। तो मेरा तो ये है कि हम सबसे ज्यादा ये हमारा पिछोर के कार्यकर्ताओं की मेहनत, जो कि हम 8 विधानसभाओं में सबसे अच्छे मतों से हमारा पिछोर जाएगा। एक तो पहला जिला बनाने की योजना रहेगी, दूसरा हमारा पिछोर में रोजगार की व्यवस्थाएं करने की योजना रहेगी, और तीसरा जो गरीबी यहाँ पर व्यवस्था जो बनी हुई है, उसको हम हमारी बहनों को, जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बात कही थी कि हम बहनों को भी लखपति बनाएंगे, तो उसमें भी भूमिका रहेगी। और चौथा स्तंभ और चौथी बात वो हम आपसे लेंगे कि आप हमसे कितनी उम्मीद रखते हो, कितना साथ देते हो, हमसे कितना काम करा सकते हो, वो हम आपके ऊपर है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पार्टी अब शुरू हुई है। क्यों कि हम अभी तक तो क्या है, विधानसभा में लगे रहते, फिर लोकसभा में लग गए। अब हम फ्री हुए हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को निमंत्रण दिया है। अब आप लोगों के सहयोग से सारी चीजें, जैसे आपने मुझे बताया स्वास्थ्य के बारे में, हम स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। अब आप लोग बताते जाएंगे, हम करते जाएंगे, और हम आपकी बात को कभी भी अवहेलना नहीं करेंगे, उसको फॉलो करेंगे और आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल योजना बनाई हमने बैठकर पत्रकारों ने, कुछ लोगों ने
कि पत्रकारों की एक कॉलोनी की और उसकी बनाई है कार्यालय की भी। तो पत्रकारों के लिए भी हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे और उनके लिए भी बैठने उठने की और ठहरने की करने की व्यवस्था वो भी करें। पिछले 30 साल में यहाँ सरकार भाजपा की रहती थी, विधायक विपक्ष के रहते थे। इस बीच में यहाँ जो शासकीय कर्मचारी थे अधिकांश, वो अपना शासकीय कार्य ना करके नेतागिरी ज्यादा करते थे। कुछ अभी चलन में रहेगा तो उस पर रोक लगेगी या बंद होगा? 4 तारीख के बाद इस पर स्टॉप लग जाएगा, नया कार्य शुरू होगा, एक नया किशोर बनेगा। शिक्षा व्यवस्था भी थोड़ी कमजोर है। जैसे कोई सवाल किया तो शिक्षक है वो नेतागिरी कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था तो हम शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 चीज की तो प्राथमिकता रहेगी हमारी। और शिक्षा स्वास्थ्य ही 1-2 चीजें ऐसी हैं कि जो चीजें सुधर गई तो मान के चलना हमारा पिछोर नंबर 1 पर आ जाएगा। और इसमें हमें आपके साथ की भी जरूरत रहेगी। हम इस पर कदम बढ़ाएंगे और सबसे पहले इसी पे काम करेंगे। एक सवाल है, जैसे भ्रष्टाचार को ले लें तो कोई सा विभाग छूटा नहीं जहाँ बिना पैसे के काम इस विषय में क्या कार्य करेंगे आप? कब तक इस पर लगाम रखेंगे? देखो ये काम हमने शुरू कर दिया है। पहले राजीव गांधी बोलते थे, एक प्रधानमंत्री बोलता था